नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के कबरुद्दीनपुर गांव में और हमारे साथ मौजूद है प्रधान वीरेंद्र यादव। आइए हम प्रधान जी से ही जानना चाहते हैं। प्रधान जी, जो आपके भाई के ऊपर 4 दिन पहले हमला हुआ था, उसमें आपको क्या लगता है किसका हाथ है? देखिए, अब उस समय वहाँ मौके पर तो हम थे नहीं, लेकिन जैसे ये शंका हो रहा है कि वहाँ पे कोई जैसे होता नहीं है कि अचानक गाड़ी वहीं बगल से स्टार्ट हो रही है, अब बगल जाके जो है लड़ जा रही है गाड़ी। अब उस समय जैसे तत्काल बेहोश हो गए, वो उन्हें कुछ पता भी नहीं था। तो 10 से 15 मिनट बाद ऐसे सब लोग वहाँ अगल बगल के थे, तो जाके वहाँ उठाएं तो बेहोश हालत में थे। और हमें पता कब चला कि जब वो हॉस्पिटल पहुंच गए, कुछ लोग ले गए हॉस्पिटल और वहां से छोड़ के चले आए। तो इसके पीछे आपको किसका हाथ लग रहा है? देखिए, अब नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन यह चीज़ को हम तस्कीस कर रहे हैं कि ऐसे कैसे घटना हुआ, क्या घटना यही होना था, आगे नहीं और हो जाता, पीछे नहीं हो जाता। लेकिन अब वहीं बगल में दुकान है, उसी दुकान पे वो चाय पिए। चाय पीने के बाद मात्र गिन कर 10 कदम पे एक घटना हुई है। तो उस समय हम सो गए थे, लेकिन जैसे ये शंका लग रही है कि वहाँ पे कोई न कोई ऐसी घटना करवाया गया है कि इस तरीके से चोट लगी। अगर कहीं और नहीं लगा है चोट, कहीं और चोट नहीं लगा, वहाँ पे खाली सर में चोट बीचों बीच लगा है। तो अगर और कहीं लगता, जैसे गाड़ी लड़ती है, तो किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ था? अब देखिए, ये पता नहीं है वहाँ पे क्या था क्या नहीं। सब बता रहे हैं कि टेलर था। अगर वहाँ टेलर था तो टेलर इतने जल्दी वहाँ के लोग वो भाग जाता। वो भी सुनने में आया कि सब बता रहे थे वो चाय भी पीने आया था। अगर चाय पीने आए थे तो गाड़ी लड़ी, वहाँ के कोई भी होता तो टैंकर पहले नहीं जाने देता, टेलर नहीं जाने देता, उसको तुरंत रोकता कि आप अचानक गाड़ी ला के घुमा के अगर खड़ी किए हैं और ऐसी घटना हुई है तो आपको जाना नहीं है। लेकिन वो चला भी गया। जस्ट होटल, जो पुराना होटल हम चला रहे थे, जस्ट उसी के सामने एक बात है। अच्छा। जैसे जो हमें आरोप लगाए थे कि ब्लाउज वाले में, और वो होटल मैं चला रहा था, वो होटल हम छोड़ दिया तो उसी के जस्ट सामने। अब ये शंका लग रहा है कि मात्र 10 कदम में इतना बड़ा हादसा हो जाना, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, इतनी बड़ी चोट लग जानी, कहीं न कहीं जैसे बहुत गहराई तक दिमाग शंका में जा रहा है, दिल दिमाग, कि अचानक ऐसे कैसे हुआ। जैसे देखिए, पीछे से अभी किसी को वार कर दीजिए तो जो बेहोश हो जाएगा तो कुछ पता नहीं चलेगा हमें कैसे चोट लगा, कैसे नहीं लगा। तो ये अभी हम यही शंका हो रहा है कि जैसे टेलर को वहाँ पे लोग जग रहे थे, होटल के सामने वाली बात है एकदम। तो अगर वो मान लीजिए लड़ गए तो जो टेलर था उसको रोक लेना चाहिए। वो टेलर रोके नहीं, वो आराम से आया चाय पी के और चला भी गया। और वहीं वो विजय 10 से 15 मिनट तक थोड़ा सोए थे। कितने बजे की बात है ये? ये बात है 12 बजे की। अच्छा। क्योंकि वो टाइमिंग था उनका रोज़ का कि रोज़ 12 बजे, 12:30 बजे, 12:15 बजे नया वाला मकान जो हमारा बन रहा है, यहाँ से वो घर जाते थे, रोज़ का काम था। अच्छा। और वही टाइमिंग थी। तो देखिए, अब वहाँ के लोग यही बता रहे हैं कि अचानक लड़ गए। तो प्रधान जी, जो आपके ऊपर हमेशा रेकी होती थी, सब कुछ होता था, महिलाएं आके आपको रेकी करती थी, तो आप लोग उससे सतर्क क्यों नहीं थे तब? देखिए, ऐसा है कि जब कहीं न कहीं निकलना है, ये तो है नहीं कि हमको बस घर में ही बैठना है या तो घर पे ही रहना है। क्योंकि अगर हम गांव के प्रधान हैं तो अगर इतना घर है गांव में, बड़ा गांव है मेरा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ
ज़रूर विवाद रहता है तो जाना पड़ता है। तो भाई कै घड़ी हम हर रास्ता फूक के चलेंगे, हर रास्ते पे हमें जाना है। अभी फ़ोन आ जाएगा अगर गांव में कि नहीं हाँ ये ऐसे ऐसे प्रधान हुआ है तो हमें पहुंचना है। तो यह चीज़ शासन प्रशासन को चाहिए कि हम लोग चैनल पे चिल्ला रहे हैं, आप लोग माध्यम से उन लोगों को क्या पता नहीं, सब पता है। अगर हम बाइट दे रहे हैं तो शासन प्रशासन भी अच्छे से देखते हैं सब। तो आप शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए हम तो ये कहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग निगरानी करिए, अपराधी जो टहल रहे हैं कहीं न कहीं घटना न हो जाए। और उसके बाद देखिए चिल्ला रहे थे कि सुरक्षा मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, सुरक्षा भी नहीं मिला हमें। और टहलते भी हैं हम अकेले, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं भय बनी रहती है। अब भय क्यों बनी रहती है कि देखिए अनुराग के मामले में एकदम हम उनका साथ खुलेआम हैं, शुरू से हैं और लास्ट तक रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। दूसरी बात कि जो दुश्मन है, देखिए राजनीति में भी बहुत हमारे दुश्मन हैं। अच्छा। क्योंकि राजनीति ऐसी चीज़ होती है कि चाहे जो लड़े, चाहे एक लोग लड़े, चाहे 10 लोग लड़े, वो लोग भी अपना समझ लीजिए कि एक सबसे ज़्यादा वो सब विरोध करते हैं। अभी तो चुनाव भी पास में है, बस सामने चुनाव भी है, इसीलिए सब सक्रिय भी हैं। और ये भी चाह रहे हैं कि इनको किसी तरह से बचाया जाए, किसी तरह से इनके नस नाबूद किया जाए कि ताकि सामने चुनाव है ये न लड़ पाएँ। लेकिन हम तो कहेंगे कि जब तक हमारा लिखा हुआ है सत्य ही है तब तक बाल बाका कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन होनी अनहोनी को कोई समझ ले टाल नहीं सकता है। लेकिन जो सामने अपराधी हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति करने वाले हैं, हमारे पीछे जो विरोधी हैं, उन लोगों से होशियार रहना ज़रूरी है। अच्छा प्रधान जी, जो जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ पे कोई ना कोई तो सीसीटीवी कैमरा होगा या तो कोई ना कोई तो देखा ही होगा। देखिए सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पे, सिर्फ हम देखें, सिर्फ थोड़ा सा आवाज़ आया है। अच्छा, वीडियो में कुछ जैसे टकराते हुए नहीं दिखा है, आवाज़ आया है कि गाड़ी जा रही थी। अभी आप अगर डंडे से मारेंगे गाड़ी पर तो भी आवाज़ आएगा जी। तो सिर्फ आवाज़ आई है, आवाज़ आने के बाद और कुछ नहीं दिखा है वहाँ पे। अच्छा। अंधेरा लौक रहा था। क्योंकि हम यहाँ से उठे जब मकान पर से तो हम सीधा पहले पहुँचे वहाँ, देखे भी वीडियो, लेकिन वह वीडियो में अभी तक ये नहीं लगा हमें कि टेलर में गाड़ी टक्कर ली थी, सिर्फ आवाज़ हल्का सा आया था। तो हम क्योंकि बताया जा रहा है जो बाइक की कंडीशन है उसको देख के एकदम, मतलब आप बता रहे थे कि उसकी कंडीशन बहुत बेकार हो चुकी है। देखिए गाड़ी का, हाँ गाड़ी जिस हिसाब से लड़ी है, सिर्फ आगे का जो है ऊपर का वही फटा है, उसका शीशा फूटा है। और हम जो विजय की चोट लगी है सिर्फ सर में लगा है, हल्का सा हाथ में भी लगा है, यहाँ से हल्का सा थोड़ा भी हो गया था, बहुत ज़रा सा फ्रैक्चर हुआ था तो हम प्लास्टर भी बनवाए हैं। तो और कहीं चोट नहीं आई है, धूस होगा, लेकिन यह चीज़ अभी हम लोग भी तस्कीस कर रहे हैं कि यह चीज़ वहीं बगल और वहीं समझ लीजिए कि ऐसे कैसे घटना हुआ। क्योंकि रोज़ जा रहे थे, रोज़ आ रहे थे और अचानक वहाँ पे उजाला भी था, अचानक घटना अगर हुआ है वहाँ पे, किस तरीके से हुआ है, कराया गया है कि किया गया है कि हो गया है, यह चीज़ हम लोग अभी तस्कीस कर रहे हैं कि ये हुआ कैसे। तमाम बातें आ रही हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम बता रहे हैं, लेकिन जो भी सत्य होगा उस पर ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से हम बताएंगे। क्योंकि अभी ये समझ लीजिए कि शंका में जो भी है जी, मामला ये शंका में है। और जिस दिन ये चीज़ नहीं हो जाएगा कि नहीं ये इस तरीके से घटना हुआ है तो हम आपके चैनल पे एकदम जो भी रहेगा सब तो वो चीज़ हम बताएंगे। जिस प्रकार से आप मंदिर पे सो जाते हैं और फिर पूरा घर आपका खुला हुआ, वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है, तो फिर इस पर कोई बड़ी दुर्घटना का भी तो वो आह्वान है। देखिए एक बात बताएं कि सो जाते हैं, लेकिन ऐसी नींदें हमारी नहीं है कि हम सोने के बाद अगर कोई चीज़ कहीं खनक जाता है जी जी,
तो हमारी ऐसी नींद है कि हम सन से उठ के बैठ जाते हैं। अगर समझ लीजिए कि अगर कोई डॉग भी जाता है इधर से, कुत्ता भी जाते हैं, तो नींदें मेरी तत्काल खुल जाती है। तो समझ लीजिए कि अगर कोई खड़कता है तो हमारी नींदें तुरंत टूटती है और तुरंत उड़ जाते हैं। क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि हमारे जो भी विरोधी हैं, जो भी दुश्मन हैं, वो सक्रिय हैं। तो वह चीज़ को हमारे दिल दिमाग में रहता है कि हमें कैसे सावधान रहना है। तो हम सावधानी से रहते हैं। एक चीज़ कह दिए ना कि पीछे से भले वार कर दें, लेकिन सामने से बहुत भारी पड़ जाएगा उन्हें। जो जिस हिसाब से आपके भाई का अभी एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद से आपके भी अंदर थोड़ी सी घबराहट, डर है कुछ? देखिए, घबराहट डर हमें नहीं रहती है कभी। क्योंकि देखिए, हमारी भी अभी विजय का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी मेरी भी जो 4 चक्का है वो भी गाड़ी मेरी ट्रक वाला मार दिया था। अच्छा। तो उस समय लगभग शाम की बेला था, 8 बज रहा था और मेरी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी खड़ी थी और सामने से गाड़ी आ रही थी और अचानक जो ड्राइवर था ट्रक का, थोड़ा सीनियर, काफ़ी सीनियर था, आके मेरे गेट में पूरा मार दिया। मेरा गेट दब गया। अच्छा। 4 व्हीलर का। तो उस समय गाड़ी भी हम और गाड़ी लिवा के हम खड़ी करा दिए थे। क्योंकि उसका कागज़ भी मालिक से बात हुई, भैया हम कहें कि हम देखिए हमें कुछ कहना नहीं है, मेरे गाड़ी में 4 व्हीलर में ये अचानक आके मारे हैं, पूरा टापा पा पूरा बैठ गया है। सिर्फ बनवा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उनके मालिक यही कहे, भैया खड़ी करा दी गाड़ी कहीं और आप कागज़ ले लीजिए और सुबह हम आएंगे, गाड़ी में जो खर्चा रहेगा हम बनवा देंगे। तो हम कहे चलिए भैया ठीक है। लेकिन वहाँ पे बीच में जो है एसओ साहब भी नॉलेज गया, उनके भी नॉलेज गया कि ये चीज़ यहाँ हुआ है जी। तो एसओ साहब पहुँचे वहाँ पे और हर मामला को मान लीजिए ख़त्म करा दिए। तो वो बुज़ुर्ग थे और ड्राइवर थे, इसलिए ये जान लीजिए कि 1 पैसा हम लिए नहीं। हम कहें कि जानने दीजिए, जब बुज़ुर्ग है तो हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, जो भी खर्चा आएगा हम अपना वाहन कर देंगे। जान लीजिए कि लगभग 40,000 मेरी गाड़ी में खर्च हुआ, बन रही मेरी गाड़ी। 40,000 रुपये बताए हैं मिस्त्री। सिर्फ एक सीनियर के नाते, एक बुज़ुर्ग के नाते हम कहें छोड़ दीजिए, हमें इन्हें परेशान नहीं करना है। उस समय एसओ साहब खुद गाड़ी कागज़ मंगवा के और उनको भिजवा दिए और मामला भी ख़त्म हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जान लीजिए कि जैसे बड़ा संदेह लगता है कि अचानक विजय गाड़ी लड़ जा रही है, उनको चोट आ रही है, हमें हमारी गाड़ी क्यों अचानक आके जो है मार दे रहे हैं। उस गाड़ी में हम बैठे थे और वो तो हम समझ लीजिए कि बाएं ड्राइवर सीट पे मैं बैठा था। हम तुरंत तत्काल जो है घसक के बगल वाली सीट पे ऐसे घसक के चले गए। तो उसमें उसी में से चिल्लाने लगे और चूँकि शीशा लाक था। फिर जब उसको आवाज़ पता चला तो गाड़ी रोका, ड्राइवर रोक लिए। तो हम बाएं की तरफ डाक के गाड़ी हम उतर के उनको रोक लिए। तो ऐसी ऐसी घटना हो रही हैं। अब कहाँ से हो रही है, कुछ ऐसा संदेह लग रहा है कि कराया जा रहा है कि अपने आप से हो जा रहा है। यह चीज़ें समझ लीजिए कि बड़ी अजीब सा लग रहा है कि उनके एक्सीडेंट 2 ही दिन बाद मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट। तो यह चीज़ बड़ी शंका में मेरा दिल दिमाग जा रहा है। तो यह चीज़ को जब भी कोई खुलासा हो जाएगा जी, तो ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से हम बताएंगे। क्योंकि जब से विजय आए हैं, छुट्टी करा के कल नहीं परसों आए हैं, तब से तमाम फ़ोन आ रहा है कि भैया क्या हॉस्पिटल है, छूटे कि नहीं। क्योंकि आप लोगों के चैनल के माध्यम से सब जान भी गए थे। तो हम यही चाह रहे हैं कि दर्शक लोगों से जो परेशान हैं, तो विजय हॉस्पिटल से घर आ गया है। अभी आप लोग भी चैनल के माध्यम से जो भी सूचना रहेगा मिल जाएगा। क्योंकि अभी सबको यही पता था कि हॉस्पिटल है। जितने लोग फ़ोन किए उनको हम बता दें नहीं हम घर आ गए हैं। अब आप लोगों के चैनल के माध्यम से सब ये जान जाएंगे कि नहीं वहाँ से छुट्टी हो गई है और विजय स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, घर पे आ गए हैं।